हाय गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। त्योहारों का मौसम चल रहा है और आगे नवरात्रि भी आने वाली है। सब जगह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं और आप लोग त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाइएगा, बहुत खुश रहिएगा। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि लव मैसेजेस निकालते हैं। ठीक है, लव मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं। स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर मास्टर, ओ लविंग केयरिंग गॉड, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं। ये लव मैसेजेस हैं, देख रहे हैं आप लोग, शफल भी नहीं करने दे रहे हैं आपके कार्ड। बहुत हैं, इन्हीं को पढ़ती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक क्या है। 10 सन आया है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द 2 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस। लव मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। मैं फीमेल हूँ तो उसी हिसाब से मैं बात करूँगी। फ्रेंड्स, कार्ड्स में जो एनर्जीज आ रही हैं वो मैसेजेस में आपको बताऊंगी। ये कह रहे हैं या कह रही हैं कि हेलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर मैं वो बात कैसे कहूँ, क्या कहूँ मैं तुमसे। तुम्हारे डिफेंसिव मोड को देखकर कि क्या तुम सुनना भी चाहोगी। क्या मैं जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद इस लायक हूँ कि तुम मुझे सुनो, तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। मुझे तो लग रहा है कि तुम यही कहोगी कि इतना सब होने के बाद मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या है। तुम जैसे इंसान को अब मुझसे कुछ कहने की क्या ज़रूरत है। अब बचा ही क्या है जो तुम मुझसे और क्या कहना चाहते हो। हाँ, मैं ये जानता हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत 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 अपने आप को ऊंचा, बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ डिसेप्शन, धोखाधड़ी करके मुझे उस वक्त तो लगा कि मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ तुमको लेट डाउन करके, लेकिन मुझे अब फील हो रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ। यदि मैंने सही किया होता तो मेरी रातों की नींद आज हराम नहीं होती। चाहे मैं कुछ भी शो करूं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ। तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी खबर नहीं लगने देती। तुम चुपचाप चुपचाप अपने जीवन में कुछ कुछ कर रही हो जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं जानता हूँ कि जो तुम चुपचाप चुपचाप कर रही हो इसलिए कर रही हो कि मैंने रिश्ते में रहते हुए तुम्हें इतना घायल, इतना बेचैन, इतना परेशान किया
कि तुमने जख्मी होकर मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया और इस तरह तुम निकल गई मेरी जिंदगी से घायल होकर, कि तुमने अपने सारे बर्डन स्वयं के कंधे पर उठाना पसंद किया। घायल होने के बावजूद भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं करी कि मैं तुम्हारे जख्मों पर कोई मलहम लगाऊंगा या मैं तुम्हें कोई सपोर्ट करूंगा। तुम अच्छी तरह समझ गई थी कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद तुम्हारे साथ किया है और मैंने ही ये किया है तुम्हारे साथ। इस कारण से मैं सोना भी चाहूं तो मेरे कर्मा मुझे सोने नहीं देते, चैन से रहने नहीं देते। मैं अपने कामकाज के दौरान भी तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैंने महसूस किया है कि जो मेरी हिम्मत थी, जो मेरी ताकत थी, उसको मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डालकर मैंने अपनी हिम्मत, ताकत सब खो दी। इस प्यारे से रिश्ते को मैंने खो दिया। अपने घमंड की वजह से मैंने सब चीजें अपने जीवन में टॉक्सिक बना दी। ये वो समय था जब तुम्हारी यंग एज में तुम अच्छा कर रही थी। तुम पढ़ना चाहती थी। सब मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, बुद्धि सब डिस्टर्ब कर दी। अच्छे खासे इंसान को डिप्रेशन में डुबा दिया। मैंने आजकल ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि जो मेरी हिम्मत थी, जो मेरी ताकत थी, वो तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारे जीवन के प्रति सकारात्मक रवैये के कारण मेरे जीवन में हिम्मत थी, खुशहाली थी। घर परिवार समाज में लोग मुझे जानते थे, पूछते थे, तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी को अप्रिशिएट करते थे। वह तुम्हारे साथ रहने पर ही मुझे पूछते थे। जब से लोगों को ये पता चला है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है, अब लोग मुझसे कटे कटे रहते हैं। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम्हारे जाने के बाद खो दिया और अब मेरी सेल्फ स्टीम भी बहुत डाउन हो गई है। मैं कभी कभी इतना सोच लेता हूँ कि बीमार पड़ जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैंने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई, तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हो। पीठ पीछे मैंने तुम्हारा बहुत बुरा करने की कोशिश की, लोगों से तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहा, अनाप शनाप बातें की। मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में गॉसिप का अंबार लग गया। मेरे कर्मों की वजह से लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करते थे, जबकि तुम अच्छे परिवार, अच्छे खानदान, अच्छी सोसाइटी से थी। तुम ये डिजर्व नहीं करती थी। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं जो भी आज कर्मा पा रहा हूँ, शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ। मेरा मन होता है कि तुम्हें कोई छोटा सा गिफ्ट या ऑफर देकर अपनी जिंदगी में मैं ले आऊं, पर तुम्हारा डिफेंसिव मोड देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे काट के रख दोगी। तुम अपने जीवन में अपने करियर, फाइनेंस, मनी को बनाने में व्यस्त हो और कोई अदृश्य शक्ति तुमको मदद कर रही है। ये भी बात मुझे महसूस होती है। मुझे लगता था कि मैं एक बहुत बड़ी तुम्हारे लिए वो हूँ क्या, खुदा का गिफ्ट। ये मैं बहुत गलतफहमी में था। मैं खुदा का गिफ्ट नहीं, तुम्हारे लिए एक, क्या बोलते हैं, पनौती, एक व्यवधान रहा हूँ पास्ट में। मैं समझता था कि मैं बहुत कल्याणकारी
इंसान हूँ तुम्हारे जीवन में, मैं बहुत बड़ा उद्धारक हूँ तुम्हारा। मैं भूल गया था, हर व्यक्ति अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, वो तो फीलिंग्स उसको कमजोर बनाती है। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग इंसान हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये गलतफहमी में जीता रहा, तुम अपना उद्धार करने में स्वयं ही समर्थ हो। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। मैं कमिटमेंट के मामले में बहुत ही बेकार बुरा हूँ। यू आर माई वर्ड। हाँ, सेल्फिश हूँ। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। यू शॉक्ड मी बाय मूविंग ऑन विदाउट मी। आई वॉन्ट टू कम बैक। आई एम इन रिग्रेट। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट बिकॉज आई एम ए टॉक्सिक पर्सन, राइट। ईगो, ये कह रहे हैं कि ईगोइस्टिक रहे, इसकी वजह से रिश्ता खराब हो गया। आई वॉन्ट टू लेट यू इन बट आई एम स्कैर्ड नाउ। मैं तुम्हें अपने जीवन में लेना चाहता हूँ पर मैं तुमसे डरता हूँ। अंत में ईश्वर का संदेश आया है, टेक केयर माई चाइल्ड। तो फ्रेंड्स, ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस थे। मैसेजेस आपको कितने रेजोनेट हुए मुझे बताइएगा। जितनी रीडिंग रेजोनेट करती हो उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। मैसेजेस में मुझे कर्मा भी बीच बीच में दिखाई दे रहा था कि कर्मा हिट हुआ है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।